खाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। दिल्ली की वो 17 साल की लड़की फरजाना, जिसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भर भर कर गालियां दी, उसके बाद डंके की चोट पर कहा कि वो गाय खाती है, काट कर खाती है और आगे भी खाएगी। और उसके बाद आप देखिए कैसे वो अपने घर का पता बता रही है कि तुलसी निकेतन 555 में आ जाना, दम हो तो मुकदमा करा देना। हमारा घर आ जाना, तुलसी निकेतन 555 में मैं रहती हूँ। मेरा मकान नंबर 555 है, जल्दी आना, रात को मत आना, मगर मम्मी मारेगी मेरे को वरना। वो दिन था और आज का दिन है। लगातार इस 17 साल की लड़की को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है जो कुछ भी इसने कहा। सबसे पहले तो गौ सेवक इसके घर पर पहुंच गए, इसके घर की हालत सब लोगों को दिखाई, वहां पर गाली गलौच हुई और ये कहा गया कि जिसके घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं वो गाय खाने की बात कर रही है। और सैकड़ों हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने का काम ये भला कैसे कर सकती है। और उसके बाद की लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कभी इस लड़की के साथ मारपीट हो जा रही है, कभी इसके साथ ये कह लीजिए कि अभद्रता की जा रही है, जिसको जस्टिफाई किया जा रहा है कि ऐसा ही इसके साथ होना भी चाहिए। और देखिए, हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर कुछ ज्यादा ही बोल जाते हैं, तो ऐसे लोगों को सबक तो सिखाया जाना चाहिए। और शायद इसीलिए पुलिस भी इसके खिलाफ एक्शन ले रही है और बाकी जो वीडियोस आ रही है वो गवाह है इस बात के कि कैसे गौ सेवकों की ये कह लीजिए पहल पर इस लड़की के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच आपको समझना होगा कि सिर्फ गाय पर या सिर्फ योगी आदित्यनाथ पर ही नहीं, बल्कि ये लड़की अमित शाह पर भी तंज कसती हुई नजर आई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी इसने जिस तरीके से वही चीज बोली जो ये योगी आदित्यनाथ के लिए बोल रही थी, वो वीडियो भी अब तेजी से वायरल हो रहा है। और यकीन मानिए, अब तक तो छोटे छोटे क्लिप्स वायरल थे, लेकिन अब इस लड़की के पूरे वीडियोस वायरल हो रही हैं जिनमें ये जबरदस्त तरीके से जहर उगल रही है। गाय खाएंगे, कौन सा केस होगा, वो काट के खाएंगे, वो है, इसलिए हम उसे कहेंगे। अगर उन्हें बुरा लग जाए तो हमारा घर आ जाना, तुलसी निकेतन 555 में मैं रहती हूँ। लोग इसे जिहादन कह रही हैं, लोग इसे ब्रेन वॉश रेडिकलाइज लड़की कह रही हैं। सबसे बड़ी बात देखिए, वो कह रही है कि मुझे दिल्ली में अगर मैं नौकरी करने चलूं तो 8,000 मिलेंगे और मैं करती हूँ ओवैसी के गढ़ में नौकरी, यानी हैदराबाद में, और वहां मुझे 15,000 मिलते हैं। तो देखिए मेरे लिए क्या बेटर हुआ। कुछ अजीब है ये लड़की, और जिस तरीके का ये बयान दे रही है, निश्चित तौर पर इसके खिलाफ अभी और भी ज्यादा बवाल होना तय है। परेशान इसके घर वालों को भी होना पड़ेगा। गौ सेवक तो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि अगर भारत में रहकर गौ माता को कुछ कहेंगे या हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाएंगे तो शहर छोड़ना पड़ सकता है। तो ये कहती कि मैं गाय काट के खाऊंगी, केस मुकदमा सब देख लूंगी। ये उसकी माँ है। 555 घर में ना खाने देश में रह गाय खाएंगे, ये घर की हालत देखो, ये घर में नहीं है, सुनो गाय खाएंगे। और ये नहीं, हर मुल्ला की यही कहानी है। सुनो भाई, सुनो, योगी का विरोध करती, मोदी का करती, हमने कोई दिक्कत नहीं है। जो तूने बोला गाय काट, शांत हो जा भाई, गाय काट के खाऊंगी, मुकदमा केस जेल तेरी के अंदर। गाय हमारी माँ है, गाय काट रहेगी, घर से गाय पड़ी। अब हाल ही में वो तीनों गौ सेवक हमारे स्टूडियो में भी आए थे। उन्होंने हमारे संवाददाता के साथ बहुत डिटेल में इस पूरे मुद्दे पर बातचीत भी की थी, वो आपको आगे सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से फरजाना नाम की इस लड़की ने अमित शाह पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की, उसके बाद इसका क्या हाल होगा अंदाजा आप लगा सकते हैं। योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, बीजेपी की गवर्नमेंट से इतनी चिड़ी हुई थी ये लड़की कि जहर उगल रही थी। और जानते हैं सच बात क्या है? सच बात यह है कि किसी पॉलिटिकल लीडर के बारे में या किसी ऐसे नेता के बारे में जो जनप्रतिनिधि है, जो जनता के लिए काम करता है, उसके काम से नाराज होना, उसके काम से इत्तेफाक न रखना, ये बहुत नॉर्मल सी बात है। लेकिन करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाना ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसीलिए अब इस लड़की की फजीहत हो रही है। बहरहाल योगी आदित्यनाथ को लेकर इस लड़की ने जो कुछ भी कहा,
गाय काटने और खाने की धमकी जिस तरीके से ये लड़की देती हुई नजर आई, उसके बाद कैसे गौ सेवक वहां पर पहुंचे, इसके घर पर जाकर उन्होंने हंगामा किया, वो भी तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं। और उसके बाद जिस तरीके से इस लड़की के साथ पिटाई हुई, वो तस्वीरें भी बैक टू बैक हम आपको लगातार दिखा रही हैं। अब इन गौ सेवकों ने हमारे संवाददाता को क्या कुछ बताया, कैसे अपना गुस्सा जाहिर किया, आइए एक बार वो भी देख लीजिए। और बाकी आपका इस खबर पर क्या कहना है, या अमित शाह को लेकर या सरकार को लेकर, बड़े बड़े मंत्रियों को लेकर, खासकर बीजेपी के नेताओं को लेकर जिस तरीके से ये अब जहर उगल रही है लड़की, आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। भाई अगर हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी तो कोई भी हो फिर हम नहीं छोड़ने के। अगर गौ माता पे बात आएगी हम बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। हमने उससे पूछा, हमने वही उसमें हो सकता है हमारे शब्द गलत हो गए हो, हमने जो बोल रहे हमारी भावनाएं गलत नहीं थी, बिल्कुल शब्दों पे उसका भी कंट्रोल नहीं था, शब्दों पे हमारे भी कंट्रोल नहीं रहा, बिल्कुल। और मैं तो ये कह रहा हूँ, ये सोचिए कि हमने फिर भी बहुत सहनशीलता वहां पे अपनाई। हमने उसकी माँ के साथ कोई बदतमीजी नहीं करी, कोई मारा पीटी नहीं करी हमने, हमारे सब जरूर गलती हुए। लेकिन अगर ये सोचो कि अगर किसी ने पैगंबर के और नबी के टिप्पणी करती होती तो क्या वो जो औरत मेरे सामने खड़ी थी और वहां वो हिंदू औरत होती और उसके सामने मुसलमान भीड़ होती, क्या वो जिंदा बचती? बिल्कुल। ये उस औरत के साथ साथ पूरा मोहल्ले को जला के रख देते, पूरे मोहल्ले में आग लगा देते ये। बिल्कुल। हमने फिर भी सिर्फ यही एक मैसेज दिया कि आप किसी भी नेता को बोलो, किसी को कुछ भी कहो, लेकिन गौ माता को काटना, खाना, ये बोलना, और जो इतनी बड़ी तू शेरनी जितनी तू सोशल मीडिया बन रही थी, भाग क्यों गई थी फिर? उसके बाद हमने दबोची भी, इसका इलाज भी बहुत बढ़िया करा, और ऐसा इलाज करा कि शायद इसे देख के किसी की आगे हिम्मत नहीं होगी कि गौ माता को लेके ऐसी टिप्पणी कर दे। क्या इलाज हुआ? इलाज इसमें खूब इसके रैप्टे, इसमें जो उसका पूरा डोज दिया, इसका खूब दबोच के खूब मारी हमने। हमारी कुछ महिला विंग की हमारी औरतें भी थी साथ में, महिलाएं हमारी बहनें भी थी, हिंदू रक्षा दल से वो जुड़ी पड़ी हैं, उन्होंने खूब बढ़िया करके इसका इलाज बांधा है। ठीक है, लेकिन अब उसके बाद की कहानी ये है कि आज ये सोशल मीडिया पे इतना मुद्दा गर्मा गया। बिल्कुल। कहाँ जो ये सपोले जो है, जो ये भाईचारे की बात करते हैं, और ये मैं सेकुलर से भी कहूंगा, जो सेकुलर अपने आप को कहते हैं कि भाई कुछ नहीं है, ये लोग हिंदू मुस्लिम कराने वाले हैं, ये एक किसी ने ये वीडियो डाली कि इस लड़की ने जो बोला गलत बोला, इससे हिंदुओं की भावनाओं को आहत पहुंचेगी, नहीं डाली ना। लेकिन जब हमने इसका इलाज बांधा, उसके बाद सबकी वीडियो आनी शुरू हो गई कि भीड़, कुछ गुंडा गए, कुछ भीड़ वहां पहुंची, उसने उस अकेली औरत को घेर लिया, उस लड़की को मारा पीटाई करी, ये करी वो करी है। पहले कहाँ छिप गए थे? आज तो मैं आप जाके देखो ना, उसके घर में राशन भी पहुंच रहा है, उसके घर में पैसे भी जा रहे हैं, उसके घर में मदद भी पहुंचाई जा रही है उसके लिए। और हमें क्या मिल गया? हमें मुकदमा मिल गया। मुकदमा उल्टा आप लोग मुकदमा दे दिया प्रशासन ने। बट हमें कोई समस्या नहीं इस चीज की, ना हमें कोई दुख है ना कोई पछतावा इस चीज का कि अगर भाई मुकदमा मिला हमें या हमारे नाम पे कंप्लेंट हो गई, हो सकता है कल जेल भी चले जा, है ना। लेकिन ये सोचने वाली विचार है कि जितने ये अगर जो आज इसको मदद कर रहे हैं वो भी तो उसी कम्युनिटी से आते हैं जिससे ये थी, है बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वो भी खाते गाय, लेकिन वो बोल नहीं सकते थे, इसने बोल दिया। उनके अंदर खुशी का माहौल पूरा है। अच्छा, खुशी का माहौल है कि हिम्मत तो करी इसने बोलने की। अच्छा, क्योंकि हिंदू आज वो हिंदू हो चुका है ना तो लड़ना जानता, ना बोलना जानता। हिंदुओं के घरों में से जिहादी लड़कियां खींच खींच के लेके जा रहे हैं, हिंदुओं का मोहल्ला पूरा है, हिंदू की गली पूरी है, लेकिन कोई हिंदू बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमारी मानसिकता क्या है? कोई हम घर से कोई भाई हमारे ये तो है नहीं कि भाई हम भी माँ बाप के फ्री हैं। अगर आज इस देश के लिए ये सोच रहे हैं कि आने वाले समय में जो हिंदू लड़कियां हैं, जो छोटी छोटी 20-22 साल की बहन बेटियां हैं हमारी, वो इन जिहादियों से दूर रहे। ये जिहादी उस मानसिकता लड़ रहे हैं कि अगर किसी हिंदू लड़की के साथ धर्म कन्वर्ट उसका करवा रहे हैं, उसको लव जिहाद में फंसा रहे हैं, तो उसे गौ मांस खिलाना शुरू कर दिया। क्योंकि ये जानते हैं कि जब जब इस धर्म की गौ माता को हम काटेंगे, कहीं ना कहीं हिंदू आहत होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से समझाना चाहूँ, जितने जिहादी मानसिकता के लोग हैं, कि तुम जितना ये सब चीजें चला रहे हो, ये गुंडा ये वो चलाए जाओ, हमने कोई दिक्कत नहीं है। हमने ना मुकदमे से डर है, ना हमने जेल जाने से डर है। लेकिन इस बात को ध्यान रखना, अगर तुम इतनी हिम्मत करोगे, गौ माता को काटने की बात करोगे, तुम अगर ये सोचोगे कि हिंदू बहन बेटी के साथ लव जिहाद करने की हरकत करोगे, तो तुम्हारा इलाज बांधेंगे और बहुत अच्छा इलाज बांधेंगे। अच्छा। बिल्कुल हमारे स्पष्ट शब्द है इनके लिए। अच्छा। हमने कोई समस्या नहीं है। प्रकाश भाई, आपके पास आऊंगा कि थोड़ा आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने वीडियो को कब देखा, उसके बाद देखने के बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी, आप लोग कैसे गए, जाने के बाद क्या कुछ हुआ वहां पर, थोड़ा घटना के बारे में बताइए। क्योंकि वीडियो बहुत वायरल हो रही है और वीडियो वायरल होते ही जो है एक नैरेटिव भी सेट किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर जो है वो हिंदू ग्रुप आई है और एक मुसलमान बेटी को जो नाबालिग है
उसको मार रही है, उसके घर में घुस रही है, उसके साथ में बदतमीजी कर रही है, एक नैरेटिव फैला हुआ है। तो सच्चाई बताइए क्या था, हुआ था वहां? ये बेटी नहीं है, राक्षसनी है देश की। और दूसरी बात कि मेरे को तो पहले हंसी आई। हंसी इसलिए आई कि दुर्भाग्य है हमारे देश का कि दिल्ली की राजधानी में लाल किला के आगे माइक कैमरा लोग लेकर खड़े हुए इंटरव्यू ले रहे हैं और वो खुला देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रही है। योगी जी को सिर्फ टकला नहीं बोला था, योगी जी को इशारे में गली का कुत्ता भी बोला था उसने। एक उत्तर प्रदेश हमारे राज्य के मुख्य आदमी को तुम कुत्ता बोल रहे हो, कुत्ता से तुलना कर रहे हो, गाय खाने की बोल रहे हो। थू है 100 करोड़ हिंदू होने पे इस देश में, नाम के हम लोग मेजोरिटी हो रखे हैं इस देश में। कोई ऐरा गहरा उठता है किसी गली मोहल्ले से, खुद को नाबालिग और खुद को बुढ़ा बुजुर्ग और विकलांग और मानसिक संतुलन खराब है बोल के हमारे देवी देवताओं का अपमान कर देता है। जानबूझकर ट्रिगर करते हैं और वो पॉइंट चूज करते हैं कि हम कहां क्या बोलना है, किनको आहत हो। कौन इतनी ताकत दे रहा है उस 17 साल की लड़की को कि खुलेआम दिल्ली के सेंटर में लाल किला के आगे पूरे भारत के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और ये चीजों को बोल रही है? कुछ तो सपोर्ट होगा।